ओम ओम है आखदा दिल मेरा, श्री ओम नारायण कहलाउण वाले। तुसी दीन दयाल किरपाल साडे, साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले। साडे सिर ते हर नाम जी दा हथ होवे, चढ़ाउण वाले। शरधा राम जी उन्हां नू तार दिंदे, शरधा राम जी उन्हां नू तार दिंदे। शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण वाले। माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे। तेरे जिहा ना माई दा लाल कोई, सारे जग दा चन्न ते नूर भरिया। तेरे नाल दी नहीं मिसाल कोई। नंदा चौर जो जग ते साजिया तू, नंदा चौर जो जग ते साजिया तू। इस जिहा न जग ते द्वार कोई, तेरे ओम मंदिर जैसा नहीं मंदिर। तेरे ओम मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखो धरत आकाश दी भाल कोई। ओम बापू नंद जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली प्यारी साध संगत जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हम हर रोज सुबह अमृत वेले उठकर चलाए। महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो मालिक करते हैं अच्छा करते हैं। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। कई बार हमें को कुछ कष्ट आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। हम ये समझते हैं वो जैसे चाहे हमें नचा सकता है, कर्म उचित फल ही हमें देता है। तो हो जाए तो हम अपना, मैं तो एक अकाउंटेंट हूं, जैसा किसी ने कर्म किया है मैं उसे उसी के हिसाब से फल देता हूं। इसीलिए कहा जाता है इंसान करता तो अपनी मर्जी है, लेकिन होता वही है जो प्रभु चाहता है। अगर हम वो करें जो प्रभु चाहता है तो होगा वो जो हमारी मर्जी है। अगर हम किसी पर परोपकार कर देते हैं तो वो हमारा ऋणी हो जाता है। इसी तरह अगर हम प्रभु पर भी परोपकार कर दें, कोई ऐसा कर्म कर लें, तो प्रभु भी हमारे ऋणी हो जाते हैं। बात त्रेता युग की है। जब प्रभु राम वनवास हो गया और अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई समेत वन में चले गए,
समय बीत गया, काफ़ी समय बीत गया। एक दिन दोपहर का समय था, वो जंगल में जा रहे थे, तो माता सीता को प्यास लगी। तो माता सीता ने भैया लक्ष्मण से कहा, भैया देखना इधर पास में कोई जल का प्याऊ है या कोई नदी है, मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। लक्ष्मण जी ने इधर उधर काफी देखा, प्रभु राम ने भी देखा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया, कोई नदी नजर नहीं आई, कोई पानी का नल नजर नहीं आया। प्यास और बढ़ गई। तो प्रभु राम ने वन देवता से प्रार्थना की, हे वन देव, मैं दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपकी शरण में आया हूं। हमें कुछ प्यास लगी है, कृपा करें, हमें वो रास्ता दिखाएं, ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम नदी के तट तक पहुंच सकें। अभी इतनी बात प्रभु ने अरदास की ही थी, तो एक मयूर आ गया, भाव है मोर आ गया। वो आकर प्रभु राम के आगे नतमस्तक हुआ और कहा कि मुझे वन देवता ने भेजा है कि आपको मेरी जरूरत है, बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं। तो प्रभु राम ने कहा कि हमें किसी नदी पर तक ले चलो, हमें प्यास लगी है। तो उस मयूर ने कहा कि प्रभु मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे चलते आइए। मयूर उड़ने लगा और अपने पंख बखेरने लगा, एक करके पंख बखेरता जा रहा था। प्रभु उसके पीछे पीछे जा रहे थे। कहते हैं कि मोर के पंख बखेरने की भी एक रुत होती है। अगर उस रुत में वो पंख बखेरता है तो पंख दोबारा आ जाते हैं, वरना पंख दोबारा नहीं आते। वो मयूर ऐसे ही आगे आगे चलता चला गया, पंख बिखेरता चला गया। धीरे धीरे काफी आगे चलकर जब नदी के तट पर पहुंचा, तब उसके सारे पंख गिर चुके थे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। और उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे मालिक, के काम आ सका। इतने में उसने दम तोड़ दिया। तो प्रभु कहते हैं, हे मयूर, मैं तेरा ऋणी हो गया, मुझे तेरा ऋण चुकाना पड़ेगा। तो फिर अगले जन्म में जब द्वापर युग आया, प्रभु ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया, तो उन्होंने अपने मुकुट में मयूर का पंख लगाया। भाव है कि अगर हम परोपकार करते हैं तो प्रभु भी हमारे ऋणी हो जाते हैं, उन्हें भी ऋण चुकाना पड़ता है। बात फिर वही आती है, सब कर्मों का खेल है, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है।
अगर हम प्रभु पर भी परोपकार करते हैं, प्रभु को भी हमारा ऋण चुकाना पड़ता है। ये कर्मों का खेल है। हम हर रोज पिता संतराम जी की वाणी पढ़ते हैं। पिता संतराम जी आगे लिखते हैं, ऐन गैन दे विच ना भेद कोई, एक नुक्ते दा ही हैगा फेर इस विच, ऐन रब प्रकाश स्वरूप जानो, गैन जगत सारा है अंधेर इस विच। ऐन और गैन उर्दू के दो लफ्ज हैं जिसमें कोई खास अंतर नहीं है, एक बिंदी का ही अंतर है। अगर बिंदी लगा दी जाए, नुक्ता लगा दिया जाए तो गैन बन जाता है, अगर उसे काट दिया जाए तो ऐन बन जाता है। पिता संतराम जी यही बता रहे हैं, जैसे ऐन और गैन में फर्क नहीं है, ऐसे ही जीव और परमात्मा में भी फर्क नहीं है। जीव परमात्मा का एक हिस्सा ही है। ऐन रब प्रकाश स्वरूप जानो। रब परमात्मा एक प्रकाश रूप है। जगत सारा है अंधेर इस विच। जो जगत है वो अंधेरा है। हम उस प्रकाश का एक अंश हैं। गीता में यही आता है ना कि हम उस परमात्मा, हम एक आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा का एक अंश। परमात्मा एक प्रकाश रूप है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमें उसमें विलीन होना है, उसमें समाना है। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, हम प्रभु की भक्ति करके, सेवा करके, सिमरन करके, अपने जीवन को सार्थक करके उस परमात्मा से मिल सकते हैं, उस प्रकाश में विलीन हो सकते हैं। रहत संशय विपरीत हरि जानो, जगत सभी संशय कुमन केर इस विच। जो जगत है, जो संसार है, एक संशय है, एक भुलेखा है, एक ऐसा संशय है जिसने हमें बड़े चक्रों में डाल रखा है। नुक्ता गैन दा दूर कर ऐन हो जा, संत दास नहीं मेर तेर विच विच। संत दास जी कहते हैं, अगर वो नुक्ता तू हटा देगा तो तू उस परमात्मा में फिर मिल जाएगा। तेरे और उसमें कोई फर्क रहेगा ही नहीं। गैन गलत ख्याल है सब भी तेरा, विच जगत दे नहीं है सार बिल्कुल। सच्ची चीज ना इस दे विच कोई, माया मोह दा हई पसार बिल्कुल। तेरे मन का ये गलत ख्याल है कि ये संसार तेरा है, ये जगत तेरा है। महापुरुष समझाते हैं, पिता संतराम जी लिखते हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब माया मोह का पसार है, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने परमात्मा की बहुत भक्ति की, श्री हरि की बहुत भक्ति की, कई वर्ष तक भक्ति करता रहा। तो एक दिन प्रभु खुश हो गए तो पूछा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहता है, प्रभु मुझे तो मालूम ही नहीं क्या मांगना है, मैंने तो इस भाव से भक्ति की ही नहीं, आप ही बता दो मैं क्या मांगूं।
तो प्रभु कहते हैं मेरे पास दो चीजें हैं, एक है माया और एक है भक्ति। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। तो व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे तो इसके बारे ज्ञान ही नहीं है, आप ही बताओ इसका क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं दोनों नचाती हैं, जो भी ले लो वो दोनों ही नचाती हैं। तो वो जीव कहता है प्रभु मैं समझा नहीं, आप कुछ विस्तार पूर्वक समझाइए। तो प्रभु कहते हैं अगर माया मांगोगे तो सारा जीवन दौड़ते ही रहोगे, कभी इधर भागोगे कभी उधर भागोगे, जीवन में टिकाव आएगा ही नहीं, सारा जीवन भटकते ही रहोगे, नाचते ही रहोगे। अगर मेरी भक्ति मांगोगे तो मुझे नाचना पड़ेगा, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा, मैं हमेशा तेरे इर्द गिर्द रहूंगा। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, पिता संत राम जी कह रहे हैं कि हमें भक्ति को मांगना है, माया को नहीं मांगना। अगर प्रभु की भक्ति मिल गई, मालिक की शरण मिल गई, तो माया अपने आप ही आ जाएगी। माया झूठी ते अंत नूं नष्ट होना, सेवक इस दे हुण खवार बिल्कुल। वही बात आती है कि माया झूठी है, ये संसार झूठा है, परमात्मा का नाम ही सच्चा है। जो माया के सेवक हैं, जो माया के पुजारी हैं, वो एक दिन खुआर होते हैं, परेशान होते हैं। माया साथ जाने वाली नहीं है। नाम साथ तो सिर्फ प्रभु के नाम ने ही जाना है। जो अच्छे कर्म किए हैं, सेवा की है, सत्संग किया है, सिमरन किया है, वही साथ जाना है। संत दास सच्चा एक रब तू ही, तेरे विच न है संसार बिल्कुल। सच्चा क्या है, सच क्या है? सिर्फ एक परमात्मा। संत दास जी कहते हैं सिर्फ एक परमात्मा ही सच है, जिसमें संसार नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस प्रभु को याद रखना है, हर पल हर श्वास उसके नाम का सिमरन करना है। अगर हम प्रभु को याद रखेंगे, हर पल उसके नाम का सिमरन करेंगे, तो वो भी हमारे साथ है। जैसे बताया है ना, अगर भक्ति मांग लेगा तो सारा जीवन मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। पिता संत राम जी बता रहे हैं कि ओम जी के पास वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को धो सकता है। ओम जी की शरण में चले जाओ, बापू श्रद्धा राम जी की शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तुम्हारे सभी काम हो जाएंगे। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनके आगे समर्पित हो जाएंगे, तो वो हमारी बाजू पकड़ लेंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अयोध्या में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। वो रामायण सुनने के बड़े शौकीन थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे। वो अक्सर रामायण की कथा सुनते ही, कहीं भी कीर्तन हो वहीं पहुंच जाते थे। एक दिन काफी दिन बीत गए तो उनको रामायण सुनाने वाला कोई नहीं मिला। तो एक दिन एक ब्राह्मण जा रहा था, उसके हाथ में रामायण जी का ग्रंथ था।
तो उस संत जी ने कहा, पंडित जी मेरा एक काम कर दो। तो पंडित जी ने कहा, बताओ प्रभु क्या सेवा करूं, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। तो संत जी कहते हैं, मुझे रामायण जी सुना दो, रामायण जी का पाठ सुना दो, पर लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, देने के लिए दक्षिणा नहीं है, क्योंकि सन्यासियों की जेब नहीं होती, वो तो खाली होते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है जी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। नदी के तट पे चले गए, वहां पर बैठ गए, पंडित जी कथा सुनाते रहे और वो संत बड़े आनंद से सुनते रहे। इसी तरह सिलसिला चल पड़ा और हर रोज शाम को पंडित जी आ जाते और वो सन्यासी कथा सुनते, आनंद लेते कथा का, झूमने लगते, कभी नाचने लगते, नृत्य करने लगते, मस्ती में आ जाते। कई दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कई महीने बीत गए तो एक दिन उस संत जी ने कहा, वो संत जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनकी अक्सर प्रभु श्री राम से बातें होती रहती थी। तो उस संत जी ने उस ब्राह्मण से कहा, पंडित जी मांगो, क्या मांगते हो, आज मैं आपकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। पंडित जी भी खुश हो गए। पंडित जी ने कहा, प्रभु मैं गरीब आदमी हूं, कोई धन मिल जाए, कोई हीरे जवाहरात मिल जाएं। प्रभु ने, पंडित जी, संत जी ने, प्रभु मेरे घर औलाद भी नहीं है, एक पुत्र हो जाए। फिर संत जी ने प्रभु की तरफ देखा, प्रभु फिर मंद मंद मुस्काए। तो संत जी ने कहा, तथास्तु, तेरे घर एक बड़ा होनहार विद्वान बेटा जन्म लेगा। फिर संत जी ने कहा, कुछ और चाहिए तो और मांग लो, ऐसा करें, मुझे ऐसी कृपा करें कि मैं हमेशा प्रभु श्री राम और माता सीता की भक्ति करता रहूं। तो संत जी ने कहा, यह नहीं हो सकता, ये नहीं मिल सकती। तो पंडित जी कहते हैं, क्यों, क्या बात हो गई। तो संत जी कहते हैं, तुमने पहले धन मांगा, वो मिल गया, तुमने औलाद मांगी, वो मिल गई, अंत में प्रभु का नाम मांगा। जो माया में रहता है, जो माया मांगता है, उसे प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु तो सिर्फ उसे मिलते हैं जो माया नहीं मांगता। जब केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार करवाई तो प्रभु ने केवट से पूछा, बताओ क्या चाहिए, क्या दें, धन, वैभव। तो केवट कहता, नहीं प्रभु, मुझे ये नहीं चाहिए। इंद्र का राज दे दें, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। संसार का राज दे दें, नहीं प्रभु वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें। तो केवट कहता है, हे प्रभु, जैसे मैंने आपको नदी पार करवाई है, वैसे तुम भी समय आने पर मुझे भव सागर से पार करवा देना।
भाव है, भक्ति तभी मिलती है जब हम माया नहीं मांगते। माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान से पूछा कि क्या चाहिए, तो प्रभु पवन पुत्र हनुमान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रभु राम और आपकी अखंड भक्ति चाहिए। तो माता ने कहा तथास्तु। भगवान श्री हरि ने ध्रुव से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपने अपनी गोदी में बिठा लिया, बाकी कमी क्या रह गई। बस ऐसी कृपा करिए कि मैं हमेशा आपकी गोदी में ही रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। महापुरुष यही समझाते हैं, हमें उस प्रभु से प्रभु को मांगना है, माया नहीं मांगनी। अगर प्रभु मिल गए तो माया तो अपने आप ही आ गई। अगर माया मांगेंगे तो माया में उलझे ही रहेंगे। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस मालिक से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ उसके नाम की भक्ति मांगनी है। अगर भक्ति मिल गई तो माया तो अपने आप ही आ जाएगी। हम हर रोज माघ मास की कथा पढ़ते हैं, अगले अध्याय में आता है, इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके इस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लुमेश जी कहने लगे कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। यह स्तोत्र अध्यात्मक विद्या का सार, पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रचारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हो तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान की शाश्वत वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसके वेद नहीं जान सकते, ना वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति भी अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया के चक्र में घूम रहा है, इसी से ही प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञात होता है तुम सब सुखों के दाता हो। इससे कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 काम इंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूं, जिससे ज्ञान रखने से श्रुतियों से में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पितृ ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूं। लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुमको प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं।
जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं आकाश आदि 5 महाभूत, देव, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूं। सब प्राणियों के हित तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी ही मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते, जो इंद्रियों के विषयभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप में मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों में सेवत भगवान को नमस्कार है। मैं जन्म आदि से अलग हूं, जिनको काम, क्रोध और दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वालों को मैं नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार भगवान सब स्वार्थ जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस बालक की स्थिति में प्रसन्न होकर तथा उनको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। उसके कीर्तन से मनुष्यों को बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वरूप स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, दुर्गति से तारता है। इसको पढ़ने से सिंह, बाघ, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख में कमल। जो इस स्तोत्र का 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल पाता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं। भाव है, इसमें योग सागर स्तोत्र के बारे में बताया गया है कि भगवान की कैसे भक्ति करनी है। एक मालिक ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, हमें आवागमन के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। उनकी भक्ति करनी है,
कैसे करनी है, इसके बारे में बताया गया है। आगे कथा आती है, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बाग में सैर कर रहे थे। सैर करते जा रहे थे तो कृष्ण से अर्जुन एक प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, अगर आप हुक्म करें तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरा सखा है, मन में कुछ संशय रहने ही नहीं देना चाहिए, जो भी संशय है उसके बारे में बताओ। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु दान मैं भी बहुत करता हूं, मैं भी, कोई भी मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जीव आ जाए, कोई याचना लेकर आ जाए, मैं उसकी पूरी करता हूं। दान कर्ण भी बहुत करता है, लेकिन फिर भी कर्ण को ही दानवीर कहा जाता है। इसमें मेरे और उसमें क्या अंतर है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? भगवान कहते हैं, ऐसे करो। भगवान ने अपने योग माया से सोने के 2 पहाड़ बना दिए और कहा, अर्जुन ये दोनों ले जाओ, जाकर गांव में बांट दो। अर्जुन ले गया, बांटने लगा। सुबह इसका लगा हुआ शाम पड़ गई, लेकिन एक पहाड़ भी खत्म नहीं हुआ। शाम को वापस आया और प्रभु से कहता है, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये। तो प्रभु कहते हैं, कोई बात नहीं। अगले दिन वही 2 पहाड़ प्रभु ने कर्ण को दिए और कहा कि भैया ये ले जाओ और गांव में बांट दो। कर्ण गया, थोड़ी देर में वापस आ गया। तो प्रभु कहते हैं, बांट दिए? तो कर्ण कहता है, हां बांट दिए, सब बांटे गए। तो अर्जुन एकदम हैरान रह गया कि मेरे से तो एक भी नहीं बटा, इसने दोनों पहाड़ एकदम बांट दिए। तो उसने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, इसे पूछो कि इसने क्या किया। तो भगवान कृष्ण कर्ण से पूछते हैं कि तुमने कैसे बांटे। तो कर्ण कहता, मैं उसे ले गया और गांव में जाकर सभी को दे दिए, ये लोग आपस में बांट लो, जिसे जो चाहिए ले जाओ। तो अर्जुन कहता है, प्रभु मेरे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? तो प्रभु कहते हैं, जब तू बांट रहे थे तो तुम्हारी जय जयकार हो रही थी, तुम्हें लोग सलाम कर रहे थे, तेरा सत्कार कर रहे थे, तेरा आदर कर रहे थे। तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं बांट रहा हूं, लेकिन कर्ण ने जैसे ही पहाड़ मिले ऐसे ही दे दिए, उसके मन में ये भाव नहीं आया। भाव है, जीव में मैं बड़ी जल्दी आ जाती है, ईगो बड़ी जल्दी आ जाती, अहंकार बड़ी जल्दी आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। वो देता है तो हम तभी देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दान देना बड़ा मुश्किल है। कई ऐसे सेठ हैं जो दान नहीं दे सकते, लेकिन
कई गरीब भी हैं, वो बहुत दान कर देते हैं। भाव मन का है, क्योंकि प्रभु ने उसे मन दिया है, ऐसी आत्मा दी है, उसमें ईगो नहीं है। वो कहता है मैंने क्या देना है, ये तो प्रभु का ही है, प्रभु से मिला है, मैं प्रभु को ही दे रहा हूं। लेकिन जो सेठ है, जो दान नहीं कर सकता, उसके मन में ये भाव होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, मैं ऐसे कैसे लुटा दूं। बस बात भाव की है, जैसा भाव वैसा फल। जबकि हर कोई जानता है कि हम यहां पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जो मिला है उस प्रभु की मर्जी से, उसके आशीर्वाद से मिला है। दो भाई एक जैसे होते हैं, एक जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन एक बुलंदियों पर चला जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है, अपने कर्मों का फल है। और साथ में ये है कि अगर हम ये सोचें जो हो रहा है उस प्रभु की मर्जी से हो रहा है, हमारा काम तो है मेहनत करना, फल तो वही देता है। हमारी मेहनत इतनी काम की नहीं जितना उनका फल है, उसका आशीर्वाद है। अगर उसका आशीर्वाद मिल गया तो हर इंसान बुलंदियों तक पहुंच जाता है। जिसके मन में यह भाव रहता है नहीं मैं कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, वो वहीं का वहीं रह जाता है। हम हर रोज माघ मास की कथा सुनते हैं। महापुरुष समझाते हैं माघ मास में स्नान के साथ भगवान का थोड़ा सा ध्यान भी हम कर लें तो बहुत फलदायक होता है। कम बोलना, चुगली निंदा मत करना, अपने गुण मत देखो, अपनी कमियां देखो। अगर आपकी बुराई करे तो कोई बात नहीं, पराये धन को मिट्टी के समान समझो। मनसा वाचा कर्मा, कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे यम की यातना भोगनी पड़े। कई जन्मों के अच्छे कर्म हैं कि हम मां का स्नान कर रहे हैं, यह मन वांछित फल देने वाला है। जो इंसान मां का स्नान करता है उत्तम भोगों को भोगता है। बापू जी की कृपा है हम पर, बापू श्रद्धाराम जी की अपार कृपा है हम पर। जिन्होंने ये पर्व चलाया है, हम उसका आनंद ले रहे हैं। और ओम जी से यही प्रार्थना करनी है कि शेष समय जो रह गया वो भी ऐसे ही गुजर जाए और हम इस मांग का पर्व पूर्ण करें और सारा वर्ष हमारा मांग हो जाए। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, सब संगत मिल अरदास करो, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अष्ट विचार रघुवंश मुनि, हरो विशंभव भीर। सियावर राम जय जय, करो कल्याण ताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय।
ਉੱਚਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय।